नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। तो जो हमारा रेड फोर्ट ब्लास्ट है उसकी डेवलपमेंट्स अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने उसकी सारी डेवलपमेंट्स कवर करने की कोशिश की हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन के ऊपर। इसमें जो प्राइम हमारे जो सुसाइड बॉम्बर हैं, ठीक है, जिन्होंने ये पूरा अटैक प्लान किया है, जो कि जिनका नाम था उमर नबी, तो उनकी एक वीडियो सामने आई है, ठीक है। उस वीडियो में उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे हैं वो। चलिए आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वो वीडियो उमर नबी की। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. Is not, we don't have situation. एक इस चीज़ के ऊपर बात करता है कि सुसाइड बॉम्बिंग एक मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मोर एंड मोर इस्लामिक पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज करना, कि वो ये दर्शाना चाह रहा है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंटेलिजेंट डॉक्टर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्रेन वॉश करना चाहता है यूथ का, ठीक है। अरे मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही मरने का शौक़ है तो आप और पढ़ते, आप फौज ज्वाइन करते, ठीक है, आप देश के काम आते, आप कुछ अच्छा करके काम आते हैं। आप मासूमों की जान क्यों ले रहे हो? मासूमों की जान लेने से आपको कैसे जस्टिस मिल जाएगी, मुझे ये समझ नहीं आता। आप कैसे जिहाद, किस तरह का, किस नाम का जिहाद ये कर रहे हो कि आप मासूमों की जान लेके और बता रहे हो कि सुसाइड का, ये सुसाइड बॉम्बिंग का कॉन्सेप्ट तो मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। मतलब ये किस तरह का दिमाग है? अगर आप इतने ही जिहाद करना चाहते हैं तो आप अच्छाई का जिहाद करें, ठीक है, अच्छाई फैलाएं, ठीक है। आप अच्छे लोगों, आप यूथ को मोटिवेट करें, अच्छा बनाएं। आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लें। आपको इतना ज़्यादा अगर शौक़ है कि आप कुछ क्या कहते ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, ऑपरेशन D6 ये सब करना चाहते हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ये सब कुछ ज्वाइन करके कुछ बड़ा काम करते हैं। तो फिर भी चलिए समझते हैं इनकी रेडिकलाइजेशन क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो में इस जो ये क्या कहते हैं मेरा रहेगा ये एपिसोड, इसके लिंक में ज़रूर ये वीडियो में टैग करूँगा। मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट accused उमर उन नबीज, chilling radicalization video surfaces. Dr. Umar un-Nabi, the man behind the deadly Red Fort blast on November 10, had recorded a bone-chilling video in which he calmly discussed the concept of suicide bombing. During the investigation into the Delhi bombings, officers recovered an undated video showing Umar sitting alone in a room, speaking with disturbing ease about suicide attack. He says that what
is commonly described as a suicide bombing. In his view is a martyrdom operation. ठीक है, मतलब एक शहीदी ऑपरेशन है. देखो जी, इनकी सोच कहाँ तक रेडिकलाइज हो चुकी है. मतलब ये पूरे जैसे आईसिस के जिहादी रहते हैं उस तरह से इनका पूरा मार्टम मानते हैं, इसको शहादत मानते हैं. ठीक है, फिर ये आगे कहते हैं, इन दिस वीडियो उमर क्लेम्स दैट ही इज कॉमनली व्हाट इज कॉमनली रेफर टू एज सुसाइड बॉम्बिंग इज अ मिसअंडरस्टूड, इज नॉट अंडरस्टूड करेक्टली. He argues that many contradictions and objections have been raised against it, but insists that the act is a deliberate operation carried out by someone who believes that they will certainly die at a specific place and time. ठीक है. One of the biggest misunderstanding is what people label as suicide bombing. Umar Nabi says in his footage, when a person believes he is definitely going to die at a particular time or particular place, he goes against the presumption that he is going to die in a particular situation. If not, we don't have a situation. अब मैं इन लाइंस को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इससे कुछ तथ्य क्लियर नहीं हो रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं. इसको बड़ा अंग्रेजी तो उन्होंने बहुत बोली है, बहुत कूल दिखने की कोशिश की है, बट इन लाइंस का क्या मतलब है, आप अगर आपको समझ आती तो प्लीज़ कमेंट में बताएं. बट मेरे को अभी तक मैं इनका कुछ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहा. मेरे को तो अभी तक यही समझ आ रहा है कि वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को ये वीडियो दिखाएंगे, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सुसाइड बॉम्बिंग किसी को भी करनी, बड़े लोगों को सबको करनी चाहिए. तो वो ये इस तरह का कुछ उस तरह से मुझे लग रहा है. The video intended to brainwash and radicalize others, as Umar was considered the most ideologically extreme member of the so-called white-collar Faridabad terror module behind the attack. मतलब कहा जा रहा है कि जो उमर नबी जी हैं ये पागल टेररिस्ट थे, ये जितने भी अभी तक रेडिकलाइज्ड और जितने भी टेररिस्ट पकड़े गए उनमें से सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हो चुके थे, सबसे ज़्यादा ये एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल बिहेवियर वाले आदमी थे. इन द अनडेटेड फुटेज उमर एलेबोरेट्स ऑन सेइंग द डेफिनेशन एज मार्टम ऑपरेशन. ठीक है, सेइंग इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन एज्यूमिंग विद सर्टेनिटी दैट दे विल डाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एन आइडिया ही अटेम्प्ट्स टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम सुसाइड, डिस्पाइट बोथ लीडिंग टू सेम फैटल आउटकम्स. The high-intensity blast ripped through a bustling street near the Red Fort, shattering shop fronts and triggering panic across Old Delhi, leaving 15 dead and 28 injured. तो ये जो सारा वाक़यात हुआ, इस पर इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो डाली और जाके रेड फोर्ट के बाहर फट गए. तो लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस इन्होंने एक बार भी नहीं सोचे. क्या जो इनके पेरेंट्स हैं उन पे क्या बीती है. आपको पता लगा होगा न्यूज़ से कि उनका घर जो था, उमर नबी का जो घर था, वो पूरा तहस नहस कर दिया आर्म्ड फोर्सेस ने. और करना भी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ यही हो तभी तो शायद एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा. बट उनके पेरेंट्स और जो उसके साथ के जो बच्चे होंगे या उसके परिवार के बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे या कुछ बनना चाहते होंगे, ये मतलब क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या ये एक समाज में छवि पहचानना चाह रहे हो. ठीक है, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि देखो, एक मिडिल क्लास घर में सबसे बड़ी बात होती है कि कोई उनका घर का एक बच्चा या बड़ा कोई बच्चा कोई डॉक्टर बन जाए. ये कितनी प्राउड फीलिंग वाली बात कही जाती है. और इन्होंने इतनी मेहनत करके ये सब लोग डॉक्टर बने, तो इसके बाद इन्होंने किया क्या. अगर इनको टेररिस्ट ही बनना था तो 12वीं बन करके भी तो टेररिस्ट बन सकते थे. इन्होंने ये करके अपने कुछ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बुरा वो मैसेज दे दिया है, मैसेज क्रिएट कर दिया है, जो कि आम जनता, आम इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, जो कि नॉर्मल एक आम इजी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिनके छोटे छोटे सपने हैं, उनके लिए भी इन्होंने जीना ख़राब कर दिया है. आप सबने देखा ही है कि इसके लिंक्ड में 73 लोगों की अरेस्ट हुआ है. अब 73 लोगों को अरेस्ट, इसमें मेरे को लगता है कि मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, बट 90% लोग मुस्लिम अरेस्ट हुए होंगे. हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे ही नॉर्मल लोग होंगे कि जिनको
ये इल्म ही नहीं होगा कि ये इस तरह का एक टेरर रैकेट चलाया जा रहा है, बट उनसे आज पूछताछ हो रही है, उनकी पूरी इमेज पे बात आ गई है, ठीक है। तो आई बिलीव ऐसे लोगों को, मैं मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि ये रेडिकलाइजेशन इतनी बुरी तरह किस तरह से ये मतलब इतने रेडिकलाइज हुए थे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। और मैं इस पे मतलब ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आप ये अभी हमने देखा जो लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, जो इनका एक की इनका हैंडलर पाया गया है, जो मतलब इनका की सपोर्टर था, टेक्निकल सपोर्टर दानिश, ठीक है, उनके फादर ने अपने आप को आग लगा ली और वो मर गए। तो ये भी नहीं समझते कि इनकी पीछे फैमिलीज़ का क्या हाल होता होगा, क्योंकि सब लोग टेररिस्ट नहीं है। मैं इस तथ्य के बिल्कुल साथ हूँ कि पूरी कौम टेररिज्म में नहीं हो सकती, ठीक है। हमने ये एक इस्लामोफोबिक एक टर्म है, ठीक है, इस्लामोफोबिक की आप इस्लामोफोबिक, हाँ, क्योंकि ये सोचना हर एक से आदमी गैर मुसलमान के मन में आया कि जाहिर सी बात है कि हर कोई तो जाके फट रहा है, ठीक है, हर कोई तो जाके जिहाद करना चाह रहा है। कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई डॉक्टर है, तो फिर मतलब हर कोई इंजीनियर है। आईसिस के टाइम पे हमने देखा था कि केरला से कई इंजीनियर्स थे जिन्होंने आईसिस ज्वाइन की। तो फिर ये इसमें बहुत बड़ी एक छोटा मतलब बहुत कम गुंजाइश बच जाती है कि कोई कम लोग, बहुत ज़्यादा लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, बहुत कम गुंजाइश है कि कुछ एक सेक्ट, कुछ लोग जो हैं वो बचे हैं जो कि रेडिकलाइज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ। तो पठानकोट में एक कॉलेज है, मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो उसमें एक प्रोफेसर है, वो अरेस्ट हुए हैं, ठीक है। अब वो क्यों अरेस्ट हुए, वो सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किसी टाइम पे एक पढ़ाया है उन्होंने, ठीक है, वो सर्जन है, तो और वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो उनको बुलाया गया। हालांकि वो उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है इसके पूरे केस में। और वो जब अपना बयान दे रहे थे तो मैं देख रहा था कि वो इतने सेंसिटाइज्ड हो चुके थे, मतलब इतने डरे हुए थे कि उनका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। और वो कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से आज एक पूरी कौम के ऊपर धब्बा उठा हुआ। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से सभी यूथ को और सभी लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर बनना एक घर में और फिर इस तरह का गलत मंसूबा में काम करना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। और प्लीज़ इन सब चीज़ों से मैं ये भी समझता हूँ कि पूरी कौम गलत नहीं हो सकती, कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर जो सही होंगे, बट ओवरऑल इस वक्त पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी इंडियन मुस्लिम्स पे भी, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी प्रे करता हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और नॉर्मलाइज हों सिचुएशंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ स्टे सेफ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।